ठाकुरगंज के विधायक हैं फ़िलहाल जो बने हैं नए नए, गोपाल कुमार अग्रवाल जी, उनका एक बयान है, एक धमकी भरा बयान उनका आया। उन्होंने कहा कि जो लोग जिन्नावादी बनना चाहते हैं उनकी खैर नहीं है, उनके शब्द हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो सीमांचल में एक मजबूती के साथ खड़ी है और इंशाअल्लाह ताला मुझे अब अपनी पार्टी पे और हमारे यहाँ के वोटर्स पे इतना यकीन है। तो आप इस भ्रष्टाचार को लेकर के क्या सोच रहे हैं कि क्या उस पर बंदिश लगेगी, या हो सकता है कि पीसी का जो मामला होता है, भाई पैसा ले लीजिए आप चुप रहिए, क्या ये सिस्टम होगा? क्या जीतने के बाद ये सिंपलिसिटी बरकरार रहेगी या नहीं, देखिए मेरी दादी इंतकाल कर गई। मेरी दादी हमेशा चाहती थी कि सरवर अवामों की खिदमत करे। जब मेरी दादी इंतकाल की थी तब भी मेरे दिल में कहीं ना कहीं था, उस वक्त टिकट के बारे में बात चल रही थी, तो मुझे उम्मीद था कि मेरी दादी लास्ट तक मेरे साथ रहेंगी और इस खुशी को इंशाल्लाह हम लोग शेयर करेंगे। नहीं रही, हम चाहेंगे कि उनके लिए भी दुआएं खैर करें। में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। हमारे साथ जो हमारे ख़ास मेहमान हैं MIM से कोचाधामन के नए विधायक हैं सरवर आलम साहब। इससे पहले जब सीमांचल न्याय यात्रा हुआ था उस समय हमने इनका इंटरव्यू लिया था। उस समय हमने इनकी जो विज़न है हमने जानने की कोशिश की थी। उस समय भी उन्होंने खुल कर के बातें कही थी। अब जब विधायक बन गए हैं, पटना पहुंच चुके हैं, अब कुछ ही दिनों के बाद जो है ये शपथ लेंगे। आज पटना में इनसे मुलाकात हम लोगों की हो रही है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, और कई बहुत बहुत आपको मुबारकबाद भी सर। बस आपके व्यूवर्स को भी मुबारकबाद, और आप भी यहाँ तक पहुँचे हैं मेरे लिए, आपको भी मुबारकबाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अगर हम आपके वोट को देखें तो लगभग 82,000 वोट आपको मिले, लगभग 23,000 वोटों से आपको जीत मिली। अगर हम कोचाधामन की बात करते हैं तो कोचाधामन पे एक तरह से कह लीजिए कि मास्टर मुजाहिद साहब बहुत दिग्गज नेता माने जाते हैं, और उस मामले में आपको कितना मतलब एक तरह से कह लीजिए कि मुश्किलात आपके सामने आई चुनाव के दौरान, और किस तरह से आपने उसको टैकल किया सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं कोचाधामन की तमाम अवामों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये इलेक्शन सरवर ने नहीं लड़ा, कोचाधामन के अवामों ने लड़ा है। कोचाधामन के जितने सारे मजलिस के चाहने वाले थे उन्होंने अपने आप को सरवर बना लिया और इस इलेक्शन को जीतने का काम किया। और आपने जो कहा कि कोचाधामन में मास्टर मुजाहिद साहब एक दिग्गज नेता थे, मैं समझ सकता हूँ, चूँकि आप लोगों के बीच में वो ज़्यादा रहते थे, आप लोगों के साथ उन लोगों का इंटरेक्शन ज़्यादा था। बहुत सारे पत्रकार अभी भी उनके पास जाते हैं और पत्रकारों की लाइन लगी रहती है फेसबुक व्हाट्सएप पे, तो हो सकता है आप लोग मजबूत समझते होंगे, लेकिन कोचाधामन में उनकी अगर स्थिति वही थी जो विधानसभा 2020 में थी, जो विधानसभा 2025 में दिखा। चाहे वो एक बार इलेक्शन जब जीते थे तो उस वक्त गठबंधन में थे वो और नीतीश कुमार के साथ, तो उसके पास उस वक्त जो है 2015 में नई हमारी पार्टी आई थी, लोगों ने विश्वास नहीं किया था। लेकिन अब हमारी पार्टी जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वो सीमांचल में एक मजबूती के साथ खड़ी है और इंशाअल्लाह ताला मुझे अब अपनी पार्टी पे और हमारे यहाँ के वोटर्स पे इतना यकीन है कि मजलिस जिस तरह से काम कर रही है, लोगों के हक़ और हुकूक़ की बात कर रही है, मजबूती के साथ लोकल मुद्दे को उठा रही है, चाहे कोई भी मुद्दा हो, एजुकेशन से जुड़ा हुआ मुद्दा हो या फिर आपका हेल्थ से जुड़ा हुआ मुद्दा हो या प्लान की बात हो, सारी बातें मजलिस करती है। लोगों ने एक टैग दे दिया है मजलिस को, वो अलग चीज़ है, लेकिन अवाम समझती है और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरा यकीन है कि सीमांचल में आने वाला दिन जो है बिहार में मजलिस बहुत आगे निकलेगा। अच्छा सर, हम एक जानना चाहेंगे, जैसे कि कल का एक वीडियो में आपका देख रहे थे, उसमें आप जीन्स और शर्ट में घूम रहे हैं। तो एक होता है नेता लोग जो होते हैं वो कुर्ता पैजामा में घूमते हैं, तो ऐसा लिबास देखिए, कोई पर्टिकुलर लिबास तो लगता है लिबास ठीक है, नेतागिरी का कोई पर्टिकुलर लिबास या ठीक है। कल मैं ऐसे ही घूम रहा था, चलना था कहीं कि चलो भाई चलते हैं, अपने सदर साहब से मिलना है, वक्फ़ को लेकर के जो अभी चल रहा है, वक्फ़ बोर्ड जाना है, वक्फ़ बोर्ड के जो कार्य करते हैं उन लोगों से मिलना है, उनके बारे में जानना है, अवामों को बताना है कि वक्फ़ में जो अभी चल रहा है, जितने सारी वक्फ़ की प्रॉपर्टीज़ हैं, उस प्रॉपर्टीज़ को जो अभी उम्मीद पोर्टल पे
डालना है उसकी क्या स्थिति है, कितने लोगों ने डाला कितना नहीं डाला। तो इन सब बातों को लेकर के हम लोगों को कुछ मिलना था और मैं आया था तो मैं कैजुअल लुक में चला गया, उसमें कोई बड़ी बात कैजुअल लुक ही हम अच्छा लगता है, ये अच्छी बात है, क्योंकि इससे पहले भी जब हमने इंटरव्यू लिया था उस समय बहुत ही आप सिंपल थे। तो क्या जीतने के बाद ये सिंपलिसिटी बरकरार रहेगी या नहीं, देखिए मैं कल जैसा था आज वैसा ही हूँ, इंशाल्लाह आने वाला दिन में भी मैं वैसे ही रहूँगा। मेरे अंदर कोई चेंजिंग नहीं आएगा, चाहे अवामों के प्रति हो या हमारे अपने लोगों के प्रति हो या फिर कहीं पे भी। मुझे इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना, अगर ध्यान देना है तो कोचाधामन की जनता ने जिस उम्मीद पे मुझे जिताया है उनके उम्मीदों पे ध्यान देना है कि कैसे खरा उतरना है। सर, अभी आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे थे और आपने उनको कहा कि देखिए कहीं रोड बन रहा है, पिचिंग हो रही है, तो लोगों की शिकायत है कि शायद कुछ गड़बड़ है, अगर गड़बड़ हो तो आप उसको रोक दीजिएगा, आपने ये फ़ोन पर कहा। तो जो भ्रष्टाचार का जो मामला है वो हर जगह है भैया, ऐसा सिर्फ नहीं कि सिर्फ कोचाधामन में हो। तो आप इस भ्रष्टाचार को लेकर के क्या सोच रहे हैं कि क्या उस पर बंदिश लगेगी, या हो सकता है कि पीसी का जो मामला होता है भाई पैसा ले लीजिए आप चुप रहिए, क्या ये सिस्टम हो? इंशाल्लाह देखिए, एक्चुअली पैसे से सरवर को मोहब्बत कभी नहीं रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अब्बू शाहिद मुखिया जी जो हैं उन्होंने उनकी जो स्टार्टिंग रही है वो एक किसान थे और किसानी करते करते आज अपने बेटे को उन्होंने विधायक बनाया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम है जिससे हमारा परिवार चल जाता है और पैसे की लालच तो हमें नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अब रही बात काम कराने की, तो मैं हमेशा जो भी शिकायतें आता है और अभी जितने भी ऑफिसर्स को मैं देखता हूँ लगभग यंग जनरेशन के ऑफिसर्स हैं। कुछ दिन पहले मेरी बात हुई थी कुछ ऑफिसर्स से, जो मुलाकात हुई थी, मैंने उनको साफ शब्दों में कहा था कि जो भी स्थिति रही होंगी पिछले वक्त में आप लोगों के साथ मैं नहीं जानता, लेकिन आगे आप लोगों को अवामों का काम कैसे करना है, यहाँ से घुसखोरी कैसे ख़त्म करना है, चूँकि लेने वाले आप हैं, देने वाले अवाम हैं। मैं अवामों से भी अपील करता हूँ कि आप कहीं पे भी आपको अगर लगे कि बिना पैसा दिए हुए काम नहीं होता है तो आप मुझे याद कीजिए, इंशाअल्लाह ताला मैं आपके साथ चलूँगा कि कौन बिना पैसे के आपका काम नहीं कर रहा। और मैंने ऑफिसर्स को भी कहा था कि आप एक नौजवान हैं, मैं भी एक नौजवान हूँ, हम लोग मिल कर के कोचाधामन को बेहतर बनाते हैं, किशनगंज को बेहतर बनाते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके तरफ से कोई कोताही हुई या हो सकता है कि आपने मेरी बातों को नहीं माना और फिर वही सिलसिला जारी रहा, तो फिर मैं नहीं समझूंगा कि मैं एक नौजवान से मिल रहा हूँ, एक एग्जीक्यूटिव से मिल रहा हूँ या किसी से भी मिल रहा हूँ। फिर मैं सोचूंगा कि भाई कोचाधामन का विधायक किसी एक ऑफिसर से मिल रहा है, उस वक्त फिर वो रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग कंधे से कंधा मिला करके साथ दीजिए और हम लोग एक बेहतर कोचाधामन को बनाने की कोशिश में आप लोगों का भी सहयोग रहे। अच्छा सर, जैसे होता है कि चुनाव में जब वोट मिलते हैं, तो जैसे आपको 82,000 वोट मिले, विपक्ष में भी लगभग 50,000 के करीब, उससे भी ज़्यादा वोट उनको मिले, तो जो लोग वोट नहीं देते हैं, तो कई बार ऐसा कुछ नेता होते हैं कि भाई तुमने तो वोट नहीं दिए हो, तुम वोट नहीं दिए हो, इसे हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे। तो क्या ऐसा हो सकता है या पूरा कोचाधामन ही आपका है? ये नहीं, ये फालतू की बातें हैं। मैं यही समझता हूँ कि चाहे मैं 10 वोट से भी अगर जीतता तो पूरा कोचाधामन 2.5 लाख वोटर जो है वो हमारे वोटर्स हैं। इलेक्शन आता है, मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद कभी नहीं हो सकता। हम लोग मत को लेकर के राय हमारी अलग हो सकती है, कोई मुझे दिया होगा, कोई मास्टर मुजाहिद को दिया होगा, कोई और किसी को दिया होगा, कोई बीजेपी को दिया होगा, वो अलग चीज़ है। अब विधायक मैं कोचाधामन का हूँ, न कि पर्टिकुलर सिर्फ 82,000 लोगों का। मैं 2.5 लाख लोगों का विधायक हूँ, जिनको भी ज़रूरत पड़ेगी मैं अपने लोगों के लिए जिस तरह से खड़ा रहूँगा उस तरह से उन लोगों के लिए भी खड़ा रहूँगा। सर, कोचाधामन के लिए कुछ विज़न है, कुछ ऐसा ख़ास जो आप चाहते हैं? विज़न बहुत सारा है कोचाधामन के लिए। सबसे पहला विज़न है कि करप्शन को कैसे ख़त्म किया जाए, उसके लिए मुझे जागरूकता अभियान चलाना पड़ेगा, क्योंकि अवेयरनेस जब तक हमारे लोकल जो पब्लिक है उनमें जब तक अवेयरनेस नहीं आएगी तब तक भ्रष्टाचार को हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो मेरा अपना मकसद है कि सबसे पहले मैं अपने अवामों के बीच में जाकर के एक अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाऊं, उन लोगों को अवेयर करूं कि आपके हक और आपका क्या होना चाहिए जिसके वजह से आप किसी को 10 रुपये दे करके काम नहीं करा सके। हर हाथ में मोबाइल है, हर किसी के पास आज के डेट में मोबाइल
जहाँ भी जाते हैं आप मोबाइल लेके जाते हैं। तो मैं उन लोगों को अभी अवेयर करने में लगा हूँ। इंशाअल्लाह ताला जब अवेयरनेस आ जाएगी अवामों में तो फिर भ्रष्टाचार 90% वहीं ख़त्म हो जाएगा। और रही बात अभी हमारे वहाँ सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है एजुकेशन पे, चूँकि हमारे वहाँ एजुकेशन का रेशियो बहुत कम है, जिसके वजह से हमारे वहाँ के लोग पलायन करते हैं। रोज़गार की अब हम लोग चाहते हैं कि वे स्वरोज़गार, सरकार अगर हमारी मदद नहीं कर रही है तो कम से कम हमारे वहाँ के नौजवानों को इतना विज़न हम दिला सकें कि भाई आप जो है कुछ पैसे हैं आपके पास, या सरकार अगर कोई फ़ंड दे रही है, बैंक से दे रहा है, उसको लेकर के आप कोई काम कर सकें, उसके लिए एक जागरूकता चलाने की ज़रूरत है। उसके बाद हमारे वहाँ अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं हैं, अगर कोई हॉस्पिटल है भी तो उसमें दवाई अवेलेबल नहीं है, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, उसकी लड़ाई लड़नी है। तो बहुत सारे काम हैं, देखिए पुल पुलिया, बिजली, ये सारा सेक्टर ऐसा है कि इस पे काम तो करना ही है, ये तो भाई एक काम है ही, लेकिन आने वाले जनरेशन को क्या हम दे रहे हैं, उनके लिए क्या काम कर रहे हैं, उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, और इंशाअल्लाह ताला मैं करूँगा जरूर। लास्ट सवाल हम आपसे लेना चाहेंगे, जो ठाकुरगंज के विधायक हैं फ़िलहाल जो बने हैं नए नए, गोपाल कुमार अग्रवाल जी, उनका एक बयान है, एक धमकी भरा बयान उनका आया, उन्होंने कहा कि जो लोग जिन्नावादी बनना चाहते हैं उनकी खैर नहीं है, उनके शब्द हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, कहावत है ना कि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाली कहानी। अभी नए नए बहुत दिनों के बाद, पहले एक बार बने थे, उसके बाद बहुत दिनों के बाद बने हैं, और अभी उनको पता नहीं चल रहा है, उनको लग रहा है कि मैं ही हूँ। तो उनको पता होना चाहिए कि अब हम लोग भी हैं, और देख लेंगे भाई, विधानसभा में भी देख लेंगे और किशनगंज में भी ऐसा कुछ होगा तो देख लेंगे क्या फ़र्क पड़ता है हम लोग 5 विधायक हैं। 5 विधायक नहीं, हम लोग हैं। अच्छा, हम सब लोग हैं, पूरे किशनगंज की जनता है, हम लोग देख लेंगे कौन क्या बोलता है, कौन क्या कर सकता है, सबके बारे में जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। इंशाअल्लाह वो ताला जब वक्त आएगा देख लेंगे। बोलने में क्या रखा है, कोई भी कुछ बोल देता है, और बीजेपी में तो जानते ही हैं कि जो जितना नीचे गिर के बोलेगा वो उतना ऊपर जाएगा। तो इसीलिए उनके आप किसी भी नेता को देख लीजिए कि जो जितना नीचे, मतलब नीचे लेवल में नीच हरकत जो जितना करेगा वो बीजेपी में उतना जाएगा ऊपर। तो हो सकता है उनके दिल में भी कुछ मुरादे होंगे कि भाई मैं बना हूँ, हो सकता है मंत्री बन जाऊँ और कुछ, इसीलिए वैसी बातें करते हैं, और फिर जब देखा जाएगा क्या फ़र्क पड़ता है। लास्ट सवाल एक और लास्ट सवाल हम ले लेते हैं। कल अख्तर इल्मान साहब से हमने जब इंटरव्यू लिया तो उन्होंने कहा कि देखिए नौजवान हैं सरवर आलम साहब, वो चुनाव लड़े और वो चुनाव जीत गए, और वाकई सही बात है। पहली बार आप चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। कई सारे बड़ी बड़ी पार्टियों से टिकट लेकर के आते हैं, 3 बार 4 बार से चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव ही नहीं जीत पा रहे हैं। कितना खुशनसीब अपने आप को समझते हैं? खुशनसीब, चलिए अल्लाह का दिया हुआ हर नियामत कबूल है। मेरे अब्बू हमेशा कहते थे कि सरवर तुम पॉलिटिक्स करो, चूँकि मैं करता आया हूँ, और इस विरासत को जो है आगे बढ़ाओ। लोगों को हम लोगों से उम्मीद है, हमेशा कहते थे मेरे अब्बू कि लोगों को हम लोगों से उम्मीद है। हम लोगों ने कभी किसी के पैसे रखे नहीं हैं, कभी किसी से 2 रुपया हराम का लिया नहीं है। जब भी हम लोगों ने पॉलिटिक्स किया है हलाल का किया है, तो इसीलिए लोगों की उम्मीद है हमारे परिवार पे। तो हमेशा मेरे से कहते थे कि आप पॉलिटिक्स करो, बाकी बिज़नेस वगैरह है मैं संभाल लूँगा, अभी मैं हूँ और तुम्हें लोग पसंद करते हैं, तुम आगे बढ़ो, हम हैं तुम्हारे साथ, जो भी लगेगा मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी दुआएं थी, मेरी परिवार का, मेरी अम्मी का। मेरी दादी इंतकाल कर गई, मेरी दादी हमेशा चाहती थी कि सरवर अवामों की खिदमत करे। जब मेरी दादी इंतकाल की थी तब भी मेरे दिल में कहीं ना कहीं था, उस वक्त टिकट के बारे में बात चल रही थी, तो मुझे उम्मीद था कि मेरी दादी लास्ट तक मेरे साथ रहेंगी और इस खुशी को इंशाअल्लाह हम लोग शेयर करेंगे। नहीं रही, हम चाहेंगे कि उनके लिए भी दुआएं खैर करें सब। और हमेशा मेरा परिवार चाहता था, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कोचा धमन की तमाम जनताओं का कि जिन्होंने मुखिया शाहिद साहब, उनके बेटे सरवर आलम पे उम्मीद जताया, इस बेस पे कि हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और अख्तरुल ईमान साहब का हम जितना भी शुक्रिया अदा करें कम है। चूँकि एक नौजवान को उन्होंने टिकट दिया, ये सबसे बड़ी बात है। और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और हमारे बिहार सदर अख्तरुल ईमान साहब ने जिस तरह से मेरे ऊपर भरोसा जताया, ख़ास करके अख्तरुल ईमान साहब ने दौरान इलेक्शन
किसी भी दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन मुझे फ़ोन करके फीडबैक नहीं लिया होगा। और हमारे कोचाधामन में जब भी वो अपने इलेक्शन से फ्री होकर के घर आते थे, सबसे पहला काम होता था कि कोचाधामन के जितने वर्कर्स हैं उनसे बात करते थे, मैं क्या कमी है वो उनसे पहले फीडबैक लेते थे, फिर मुझे फ़ोन करते थे कि सरवर तुम वहाँ देखो, तुम वहाँ देख लो, वहाँ देख लो। तो गोया कि वो लड़ रहे थे अमोड़, लेकिन पूरी नज़र उनकी कोचाधामन में थी और डेली का फीडबैक लेते थे, डेली मुझे कुछ ना कुछ सलाह देते थे। तो उनके दिशा निर्देश पे भी इलेक्शन लड़ा गया है। हम शुक्रिया अदा करते हैं आपके माध्यम से भाई तफ़हीम साहब का, जो उन्होंने भी मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। हम शुक्रिया अदा करते हैं आपके माध्यम से भाई आदिल हसन साहब का, जिन्होंने मुझे दौड़ाने, जब आप आए थे इंटरव्यू लेने के लिए, तब मुझे उन्होंने जो टिप्स दिए कि भाई आपको क्या क्या करना है अवामों के लिए। और मैं सबसे ज़्यादा और भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मेरे मामा इश्तियाक साहब का, जिन्होंने इस पार्टी में लाने के लिए मुझे कई दिनों से प्रयास किया कि भाई सरवर भांजा आप आ जाओ, इस पार्टी में आपका फ्यूचर है। मेरे अब्बू को इंस्पायर किए कि आप सरवर को लेकर के आइए। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे जो इस पार्टी में लेके आए, और शुरू से लेकर लास्ट तक, जब तक मैं इलेक्शन लड़ा तब तक वो मेरे साथ एकदम कंधे से कंधा मिला करके, अवैसी साहब का प्रोग्राम लेना है, हेलीकॉप्टर का इंतज़ाम करना है, तो सारे कामों को किया। तो बहुत सारे लोगों की मेहनतें लगी है मुझे यहाँ खड़ा करने में। मैं तमाम मेरे नौजवान साथियों ने जो इलेक्शन लड़ा है, मैं क्या बताऊं, अगर सबसे कम खर्च किसी विधानसभा में अगर इलेक्शन में हुआ है तो वो कोचाधामन का इलेक्शन है। कोचाधामन जब गया था ना सर, एक बात मैंने कहा भी था कि बहुत छोटे छोटे पोस्टर लगे हुए थे। अररिया में हमने देखा कि बड़े बड़े पोस्टरबाजी होती है और कोई भी आ जाए, इतने पोस्टर भरे होते थे। लेकिन कोचाधामन में आपका जो सरवर आलम साहब का जो पोस्टर लगा, बड़ा छोटा छोटा, हालांकि गेट बना हुआ था लेकिन छोटा छोटा पोस्टर। मैं वही कह रहा हूँ कि मेरे यहाँ मैं देखा हूँ इलेक्शन को, मेरे दोस्तों ने, नौजवान साथियों ने जिस तरह से मेहनत किया है इस इलेक्शन में, 30 पंचायत के लोग भी थे, अदर पंचायत के जो मेरे जानने वाले थे उन लोगों ने जो मेहनत किया है। और मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा हूँ जो इलेक्शन इस बार लड़ा, तो मेरे कोचाधामन की जो मेरी माएँ बहनें हैं, उन लोगों ने जो इलेक्शन को लड़ा है, क्या बताऊँ मैं आपको, रोज़े रखे, नमाज़ें पढ़ी, मन्नतें मांगी मेरे लिए, MIM जीत जाए, MIM जीत जाए। वो दुआएं, उलमाओं ने अपनी एक टीम बनाई कि भाई नहीं, इनके लिए दुआएं खैर कीजिए, हमारा नेता सरवर आलम साहब MIM से आए हैं, इनको जिताना है। तो मैं किस किस का शुक्रिया अदा करूँ, इतने सारे लोगों ने। मतलब आज एक मोतिहारी से फ़ोन आया और फ़ोन करके वो रो रहे थे कि सरवर साहब, मेरा बेटा का नाम गुलाम सरवर है, और जिस दिन मैं देखा कि आप सरवर आलम कोचाधामन से विधानसभा लड़ रहे हैं, उस दिन से जब तक आप जीते नहीं तब तक हर रोज़ नमाज में आपके लिए मैं रोता था और दुआ करता था कि कम से कम मेरे बेटे का जो नाम है वो इलेक्शन लड़ रहा है, अल्लाह करे वो जीत जाए। तो मैं आपकी नंबर के लिए बहुत परेशान था, आज आपका नंबर मिला तो वो मेरे पास बोल भी रहे थे और रो भी रहे थे। तो इस जज्बात से जहाँ इलेक्शन लड़ा जाए और हर तरफ से दुआएं हो, तो बताइए, अब इन दुआओं पर खरा उतरना होगा। इंशाल्लाह ताला मैं हर वो मुमकिन कोशिश करूँगा जो मेरे से हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे कोचाधामन के नए विधायक MIM से हैं सरवर आलम साहब, इनसे हमने बातचीत की। आपका कोई भी सवाल अगर उनसे होगा तो जब अगली बार ये आएंगे हम फिर उनसे सवाल पूछेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। कैसी लगी उनकी बातें आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।